तो गाइस आज निकले हुए टोटल 7 दिन हो चुके हैं हमें। बहुत सारी डेस्टिनेशंस कवर की है इस जर्नी में एंड ट्राई किया है यूट्यूब ब्लॉग फर्स्ट टाइम। सो आई एम नॉट यूज्ड टू दिस बट या ट्राई किया है मैंने अपनी तरफ से। सो लेट मी नो कैसा ब्लॉग बना है, बाकी आप ब्लॉग में देखिए। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस विल बी माय फर्स्ट व्लॉग और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत से सफ़र पे। मैं बात कर रहा हूँ आदि कैलाश और ओम पर्वत की। आदि कैलाश जिसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है। आदि कैलाश उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हिमालयन रेंजेस में बसा एक पर्वत जहाँ साक्षात भगवान शिव का वास है। इस सफ़र में हमने बहुत सी खूबसूरत डेस्टिनेशंस भी कवर की, तो आइए आपको लेके चलता हूँ इस खूबसूरत सी जर्नी पे। हे गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं एंड बैग्स वगैरह सब पैक हो चुके हैं, गाड़ी आ चुकी है एंड वी आर रेडी टू गो। तो मिलते हैं आगे। तो सफ़र की शुरुआत होती है सोलन शहर से, जो कि हिमाचल में स्थित है। सुबह करीब 5 बजे हर हर महादेव के जयकारे के साथ हमने शुरू किया ये खूबसूरत सा सफ़र। देवप्रयाग में गंगा स्नान करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला था धारी देवी मंदिर, जो कि एक बहुत ही फेमस और खूबसूरत सा मंदिर है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं धारी देवी। लिया है ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पे। खैरा पंजाबी ढाबा करके एक ढाबा है। तो ये पंकज भाई है पीछे, रज्जुल है। तो दिखाते हैं आपको ब्रेकफास्ट में क्या है। ओके तो ब्रेकफास्ट में परांठे खाकर हम निकल पड़े धारी देवी मंदिर की ओर, क्योंकि सफ़र अभी बहुत लंबा था। अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी टेम्पल। लेट मी जस्ट शो यू द टेम्पल व्यू। जस्ट गिव मी। सो गाइस, दिस इज धारी देवी टेम्पल विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल। मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। तो गाइस चलते हैं जल्दी जल्दी और दर्शन कर लेते हैं मंदिर के। तो कुछ ऐसा व्यू है ये जो मंदिर देखने को मिलता है आपको। ये पूरा का पूरा नदी के ऊपर बना हुआ है एंड यू कैन जस्ट से। तो गाइस, इस मंदिर की स्टोरी कुछ ऐसी है कि धारी देवी जो मंदिर है, इन्हें कहा जाता है कि ये चारों धामों की रक्षा करती है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जो गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ एंड केदारनाथ आपके धाम है, उन चारों धामों की रक्षा के लिए इस देवी को यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो जो कहा जाता है कि जो केदारनाथ की जो त्रासदी, जो कि फ्लड आप कहते हैं, 2013 में आया था, उसके पीछे भी ये कहा जाता है कि 2013 में इन माता की जो मूर्ति का स्थान है उसे चेंज करने की कोशिश की गई थी एंड जो कि केदारनाथ का फ्लड हुआ था। यू ऑल नो दैट। तो कुछ ऐसी स्टोरी है इस मंदिर के पीछे। बाकी चलिए दर्शन करते हैं फिर आगे कि मैं। सो गाइज़, ये है धारी देवी मंदिर, जो कि अलकनंदा नदी पर स्थित है। धारी देवी को यहाँ पर काली माता के स्वरूप में पूजा जाता है। यहाँ पर माता का सिर्फ अपर हाफ ही मौजूद है और माता का लोअर हाफ जो है वो काली मठ में स्थित है, जहाँ पर भी उनकी काली माता के रूप में पूजा होती है। तो गाइस, बहुत अच्छे दर्शन हो गए एंड वन मोर थिंग, लाइक अभी जब हम निकलने ही वाले थे और आरती भी शुरू हो गई, तो हमने सोचा कि आरती भी अटेंड कर लेते हैं। सो अभी फाइनली हम फ्री हो गए हैं आरती भी ख़त्म करके। तो अभी कोशिश करेंगे कि गोपेश्वर पहुंच जाए। हालांकि 3 घंटे का रन यहाँ से बता रहा है और इट्स ऑलरेडी 8 o'clock। सो ट्राई करते हैं कि 10 बजे तक ड्राइव करेंगे, जितना पहुँच सकते हैं उतना पहुँचेंगे, फिर होटल देख के वहीं स्टे कर लेंगे। सो ओके, जैसे भी होता है आई विल अपडेट यू गाइज। सो स्टे ट्यून, बाय बाय। तो धारी देवी माता के दर्शन के बाद हम निकल पड़े गोपेश्वर की तरफ, जहाँ से कल सुबह हमें निकलना था बद्रीनाथ धाम की ओर। करीब 10:30 बजे हम गोपेश्वर पहुँच गए और हमने अपना पहला दिन वहीं समाप्त किया। सो गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम हैं गोपेश्वर में
एंड 6 in the morning एंड अभी निकल रहे हैं बद्रीनाथ के लिए। सो प्रोबेबली हम 9 या 9:30 के करीब बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे। तो गाइज ऑल सेट टू गो एंड निकल चुके हैं गोपेश्वर से। तो अगला स्टॉप होगा मंगल भाई, अपना अगला स्टॉप रहेगा बद्रीनाथ। तो अभी गाड़ी वगैरह सब रेडी है एंड तो हेलो गाइस, अभी हम हैं बद्रीनाथ से 35 किलोमीटर, अभी हाँ 35 किलोमीटर्स यहाँ से बद्रीनाथ रहता है। एंड अभी चाय पीने के लिए रुके थे। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसा सा व्यू है यहाँ से। तो कुछ इस टाइप का व्यू है यहाँ से, बहुत ही सुंदर रास्ता है गाइस। एंड बद्रीनाथ अब रह रहा है 35 किलोमीटर्स, एज यू कैन सी, लेट मी जस्ट या इट्स 35 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। एंड हेलो दोस्तों, ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज रनर। ये टनल जो पावर प्रोजेक्ट की जो टनल होती है उसको बनाने के लिए यूज़ होता है। ये पहाड़ को ऐसे ऐसे काटता है। नाइस नाइस। तो गाइस दिस इज रनर, एज प्रज्वल टोल्ड की टनल जो बनती है वो इसी से बनती है। जैसे जैसे हम बद्रीनाथ के नज़दीक पहुंच रहे थे, रास्ता भी उतना ही ख़राब होता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह मशीन्स रोड को खोलने के लिए लगी हुई थी। गाइस अभी पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ एंड यू कैन सी द डिफरेंट पीक्स, beautiful peaks over here. Let me just show you with my back camera. Guys, just look at these beautiful mountains. Guys, प्रसाद हमने ले लिया है और ये रहा मंदिर सामने। बस अब जल्दी से अच्छे से दर्शन हो जाए। तो आखिरकार हम पहुंच गए बद्रीनाथ मंदिर। मंदिर का नज़ारा इतना सुंदर था गाइज़ कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बट आई रिकमेंड यू ऑल गाइज़, यू शुड गो विज़िट दीज प्लेसेस। एक बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी आपको फील होती है यहाँ आकर। सो 3 घंटे की लाइन में लगने के बाद फाइनली हमने दर्शन किए बद्रीनाथ जी के। एक बहुत ही सुंदर सा एक एक्सपीरियंस था इस मंदिर में। बोलो बद्री भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो बद्री भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। जय जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े माना गांव की ओर, जो कि इंडिया का फर्स्ट विलेज है। पहले इसे इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता था, बट हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया और ये बन गया इंडिया का फर्स्ट विलेज। इस गांव में बहुत सी सुंदर और ऐतिहासिक जगहें मौजूद है। तो आइए लेके चलते हैं आपको माना में। तो हे गाइस, अभी हम हैं इंडिया के फर्स्ट विलेज जो कि है माना गांव। ये बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माना गांव। कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं इस गांव में, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे। तो ये है गाइस माना गांव, इंडिया का फर्स्ट विलेज। इसके आगे इंडिया चाइना बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है। इस गांव में आपको डिफरेंट लोकेशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि गणेश गुफा, जहां पर गणेश जी ने वेदों की रचना की थी, और वेद व्यास गुफा में जहां पर व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। फिर आपका सरस्वती नदी, जो कि यहाँ पर ही पाताल लोक में चली जाती है। तो इसके पीछे कहानी यह बताई जाती है कि गणेश भगवान जब वेदों की रचना कर रहे थे तो उन्होंने सरस्वती नदी, जो कि बहुत तेज़ प्रवाहित हो रही थी, उनसे प्रार्थना की कि अपने वेग को थोड़ा शांत कीजिए।
लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात नहीं मानी, तो गणेश भगवान ने उन्हें श्राप दिया था कि आप यहीं से पाताल लोक में चली जाओगे और जो है इसके आगे आपका वेग जो है वो उतने वेग से आप प्रवाहित नहीं होगे। तो आप आज भी देख सकते हो कि उसके आगे जो आपको सरस्वती नदी उस प्रवाहित होती हुई नहीं दिखती है। तो ये है वो गणेश गुफा जहाँ पर गणेश भगवान ने बैठकर वेदों की रचना की थी। और थोड़ी ही दूरी तय करने पर आपको दिखती है श्री वेद व्यास जी की गुफा। कहा जाता है कि व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत की रचना की थी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सी गुफा है और यहाँ से बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है गांव का भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार तो ज़रूर माना गांव विज़िट करो। सो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ भीमपुल की तरफ, जो कि स्थित है सरस्वती नदी पर। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है और जहाँ से कहा जाता है कि पांडव इसी रास्ते से होकर स्वर्ग की ओर गए थे। तो आइए देखते हैं भीमपुल और सरस्वती नदी का नज़ारा। सो ये है भीमपुल गाइस। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है और इसके आगे आप देख सकते हो भीमपुल, जो कि बड़ी सी चट्टान आपको नज़र आ रही है और उसके ऊपर भी पुल है। तो यही वो पुल है जो भीम ने बनाया था स्वर्ग का रास्ता जाने के लिए। और इसके नीचे से बहती है सरस्वती नदी। कहा जाता है कि यहीं से सरस्वती नदी जो है पाताल लोक में चली जाती है। इसके आगे आपको इसका वेग देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसी स्टोरी है इसके पीछे। तो गाइज़ अभी हम निकल चुके हैं माना गांव से, बाहर आ चुके हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये था माना गांव का एंट्रेंस। तो हम यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। अभी हमें जाना है कल्पेश्वर, जो कि 3 घंटे ये, और कल्पेश्वर के लिए भी यहाँ से अप्रॉक्सीमेट लगेंगे ही लगेंगे बताऊँ। तो कुछ ऐसा नज़ारा है माना के पहाड़ का। यू कैन सी ब्यूटीफुल रेंजेस ऑफ माउंटेन ओवर हियर। ओके, तो मिलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। हम फिर से पहुंच गए हैं होटल वापस, जहां से हमने सुबह स्टार्ट किया था। एक्चुअली हम सामान भी यहीं रख के गए थे बिकॉज़ हमें वापस तो यहीं आना था। तो अभी कल्पेश्वर तो आज नहीं हो पाया है बिकॉज़ लेट बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमने सोचा कि कल सुबह ही दर्शन करेंगे बिकॉज़ कल मंडे भी है। तो कल सुबह जल्दी निकल कर कल्पेश्वर जाएंगे, फिर उसके बाद धारचूला की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो अभी बस डिनर वनर करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे रेस्ट। एंड बिकॉज़ सुबह 4 या 5 बजे के करीब हमें निकलना है। तो मिलते हैं गाइज़ सुबह, और आज का दिन करते हैं यहीं पर समाप्त। ओके, सी या गाइज़, स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज व्लॉग। ओके।